एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जूते की नोक पर। आप लोग एक दूसरे को जूते की नोक पर रखिए, मैं अगर जूते की नोक पर रखने आ गया तो मुश्किल हो जाएगी सबकी। अब मुझे आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, अब आप मानेंगे नहीं। मैं आज देश के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। आप लोगों की जेब में, आपके घर में जितने सिक्के होंगे, मैं आज दावे से आपको चुनौती से कह रहा हूं, भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर नहीं थी इस देश में। की बात हो जाए, उसके बाद बात सुनिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा फैक्ट्स के साथ। सैयद जवाद लगातार चिल्ला चिल्ली नहीं बोली। अपने आरएसएस की विचारधारा को जूते की नोक पे बोला था और नाथूराम गोडसे की नहीं बोला था। नाथूराम गोडसे का आरएसएस से क्या संबंध था, वो एक झूठ है। राहुल गांधी चक्कर काट रहे हैं इस बात को लेकर। राहुल गांधी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं ये कहकर कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या करवाई। वो आरएसएस के ऊपर मत जाइए, मैं आरएसएस की डिबेट करने आज नहीं बैठा हूं। नाना मत करिए, फैक्ट्स पढ़कर आया करिए। और मैं बता रहा हूं कि कैसे इस देश के क्रांतिकारियों का इस देश में अपमान होता रहा है, कांग्रेस ने करा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार, जय जय श्री राम। आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से पता होगा कि दोस्तों राहुल गांधी अपने देश से बाहर जा करके दूसरे देशों में अपने देश की बुराई करते हैं। और दोस्तों आज इसी मुद्दे को लेकर के जब अशोक श्रीवास्तव ने उनके बयान दिखा करके उनकी एक्सपोज करना चालू किया, तभी शहजाद रशीदी बात को फेंक करके दूसरे बातों को जोड़ना चाहें, जिसके बाद आज उन सारे मुद्दों को लेकर के अशोक श्रीवास्तव ने शहजाद रशीदी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं और राहुल गांधी को ऐसा एक्सपोज किया है कि देख करके काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा। तो आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। एंड अगर आप लोग अंत तक देखेंगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अपने मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइकें खड़ी है, बाइक और गाड़ी की बहुत बातें कर रहे थे राहुल गांधी, तो जाके नाप लेते हैं कि क्या वेट है और कितना वेट राहुल गांधी के जीजा जी की गाड़ियों का है। 3000 किलो की गाड़ी बता रहे हैं इंजीनियरिंग के मास्टर। एक मिनट एक एक करके सैयद जवाद एक एक करके अभी सैयद जवाद एक एक करके उनकी बात पूरी हो जाए, रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। सैयद जवाद चिल्ला चिल्ली नहीं, वो अपनी बात करना है, आपको मौका दूंगा। आपने 1.5 मिनट तक जूते की नोक जैसे एक मिनट राधिका जी एक मिनट आपने 1.5 मिनट मैंने आपको रोका भी नहीं। आपने बहुत एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जूते की नोक पर। आप लोग एक दूसरे को जूते की नोक पर रखिए, मैं अगर जूते की नोक पर रखने आ गया तो मुश्किल हो जाएगी सबकी। इसलिए प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करें। एक मिनट और उनकी बात हो जाए, उसके बाद बात सुनिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिएगा फैक्ट्स के साथ। सैयद जवाद लगातार चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज बोलिए। राधिका जी बोलते हैं बड़े अधीर लगते हैं, मुद्दे पर आइए, चलिए डिबेट मत भटकाए, मुद्दे पर आए, बोलिए। अब आप पर्सनली अटैक कर लीजिए मेरे ऊपर। बोलिए। मैं तो खुद कहता हूँ कि आरएसएस की विचारधारा के बारे में मैं आपको फैक्चुअली बात बता रहा हूँ। जो आप अरे कहना क्या चाहते हो? फैक्ट की बात करें, देख लीजिएगा। सरदार पटेल ने फरवरी 1949 को गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के बारे में क्या कहा था? ये संकी पागल। सुनिए, इंदिरा गांधी ने स्टार क्यों निकाला था? इंदिरा गांधी आरएसएस के प्रोग्राम में एक मिनट सुनिए आप दोनों, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। सैयद जवाद एक मिनट रुकिए। मैंने अभी 3 दिन पहले आरएसएस पर पूरी लंबी डिबेट करी, ठीक है। सैयद जवाद मैं 2-3 चीजें कह देता हूं, उसके बाद मैं चाहता हूं आज के विषय पर हम आ जाए। आज का विषय राहुल गांधी के बयान है, आरएसएस की विचारधारा को, किसकी विचारधारा को, और आपने आरएसएस की विचारधारा को जूते की नोक पे बोला था और नाथूराम गोडसे की नहीं बोला था। एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। नाथूराम गोडसे का आरएसएस से क्या संबंध था, वो एक झूठ है। इस देश की अदालतों में राहुल गांधी चक्कर काट रहे हैं इस बात को लेकर। राहुल गांधी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं ये कहकर कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या करवाई। वो अभी चक्कर काट रहे हैं और मैं उनका बताता हूं और बताता हूं। जो आप सरदार पटेल का हवाला दे रहे हैं ना, जब सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी आरएसएस को, और चिट्ठी लिखकर आरएसएस को यह कहा था, जिस दिन प्रतिबंध हटाया गया था उस दिन चिट्ठी लिखकर यह कहा था सरदार पटेल ने कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आरएसएस के ऊपर मत जाइए, मैं आरएसएस की डिबेट करने आज नहीं बैठा हूं। नाना मत करिए, फैक्ट्स पढ़कर आया करिए। एक मिनट, नहीं आप मुझे मालूम है, अब आप मुझे मानेंगे नहीं, अब आप मानेंगे नहीं। अच्छा, अब आप मानेंगे नहीं, अब मुझे आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, अब आप मानेंगे नहीं। अब मुझे एक मिनट राधिका जी एक मिनट रुकिए। सैयद जवाद ये क्या है? ये मेरे हाथ में एक कागज है, ये क्या है देख रहे हैं आप? क्या है? मैं आज देश के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं।
आप लोगों की जेब में, आपके घर में जितने सिक्के होंगे, मैं आज दावे से आपको चुनौती से कह रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि कैसे इस देश के क्रांतिकारियों का इस देश में अपमान होता रहा है, कांग्रेस ने करा है। मैं फैक्ट बता रहा हूं। मैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आज आपसे पूछता हूं, देश से पूछता हूं, स्वतंत्रता से पहले जो आजादी के मतवाले होते थे वो क्या नारा लगाते थे? क्या नारा लगाते थे? दो नारे थे, एक था वंदे मातरम और दूसरा नारा था भारत माता की जय। दो नारे आजादी के समय लगते थे। मैं आज आपसे पूछता हूं, अपने घर में आप सारे सिक्के निकाल कर देख लीजिए। आपके घर में जो सिक्के हैं उनमें इंदिरा गांधी की तस्वीर होगी, उनमें जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर होगी, उसमें जो है राजीव गांधी की तस्वीर होगी, उसमें भारत के हजारों नेताओं की तस्वीर होगी। लेकिन आज तक आजादी के बाद आपने भारत में एक सिक्का देखा जिस पर भारत माता की तस्वीर हो? एक सिक्का किसी ने देखा तो मैं उसको चुनौती देता हूं। यह एक सिक्का भारत माता की तस्वीर, भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर नहीं थी इस देश में। वंदे मातरम कहते तो संसद में होता कि वंदे मातरम जो हम नहीं कहेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और कांग्रेस ऐसे पक्षों के साथ खड़ी रही जो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भारत माता की तस्वीर भारत की मुद्रा पे लाने में 8 दशक लगे हमें। 8 दशक बाद भारत की मुद्रा पे भारत माता आ रही है। और आप भारत को क्या, और सैयद जवाद, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी डिबेट आरएसएस पे नहीं है, लेकिन क्या इस देश में आजादी सिर्फ अहिंसा से मिली थी, जिसको राधिका खेड़ा ने कहा था? क्या इस देश में जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने सशस्त्र लड़ाई लड़ी, उनकी कोई भूमिका नहीं थी? बताइए, विषय पर आके बोलिएगा। मैं आज आपने बहुत अच्छी बात करी, मेरे तो आप तारीफ करूंगा आज आपकी। आज आपने बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी बात करी कि हमारे देश के सिक्के पर भारत माता की तस्वीर, ये बहुत अच्छी आपने बात करी। और देखिए क्या संयोग है या प्रयोग है। और उसी दिन हमारे पैसा और डॉलर के कंपैरिजन में और नीचे चला गया, 89 रुपए में हो गया हमारा। बताइए, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। तो क्या करेंगे हम? क्या कह रहे हैं आप? इकोनॉमी का क्या ये क्या कुतर्क कर रहे हैं? सैयद जवाद, हाँ राधिका, सैयद जवाद, एक मिनट, नहीं, अब बंद कर दीजिए। देखिए, मैं अब बंद करिए, आवाज इनकी बंद करिए, आवाज बंद करिए। ये मेरी डिबेट में ना कुतर्क नहीं चलते, मैं पहले भी कह चुका हूं। आपके पास अगर पढ़ लिख कर आए हैं, डिबेट करनी है कुछ, मैंने सीधा सा सवाल पूछा, एक मिनट राधिका जी, मुझे सिर्फ 30 सेकंड और दीजिएगा। मैं सीधा सवाल दूसरी बार पूछ रहा हूं सैयद जवाद, क्या राहुल गांधी ने जो कहा वो फैक्चुअली सही है कि इस देश की आजादी में, इस देश को चरखा चलाकर ही आजादी मिली है? इस देश को जो लोग इस देश के एक सशस्त्र क्रांति के लिए लड़ रहे थे, उनकी कोई भूमिका नहीं? बताइए, आखिरी बार मौका दे रहा हूं, नहीं तो मैं कटियार जी के पास जाऊंगा, क्योंकि आप विषय पर आ नहीं रहे। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं विषय पर आके बोलिए। बहुत से लोगों ने इस देश की आजादी में पार्टिसिपेट करा, बहुत से लोगों ने इस देश को आजाद कराने में फांसी के फंदे को चूमा, लेकिन देश को बदनाम करने के और हमारी गांधी जी की विचारधारा, जो आज लगभग 80 देशों में गांधी जी के विचारधारा से लोग प्रभावित होकर, चाहे वो नेल्सन मंडेला से लेकर के, चाहे उस जमाने का चर्चिल हो गया जिससे लोग सर कांपते थे, तमाम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गांधी जी की विचारधारा की चर्चा होती है। चुप कर बे कुत्ते। ना कि आरएसएस की विचारधारा की होती है। हमारे तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे क्रांतिकारी, मैं भी उसी फैमिली का। तो राहुल गांधी ने गलत कहा ना, मतलब राहुल गांधी ने, आ रहा हूं राधिका जी, 30 सेकंड और। राहुल गांधी का एक एक शब्द मोती की तरह, शीशे की तरह साफ है। ओके, हो गया। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये बार बार कहा जा रहा है और कई बार टोकने के बावजूद भी ये बोलते रहे कि आरएसएस की विचारधारा को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। बिल्कुल, आप अपने नेताओं को अपने जूते की नोक पे रखते हैं। आरएसएस ने अगर गांधी जी की हत्या करी थी तो नेहरू जी ने 1962-63 रिपब्लिक डे की परेड में क्यों बुलाया था? चाइना के युद्ध के समय मदद क्यों मांगी थी? मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगी। एक आदमी बोलेगा, सिर्फ एक आदमी बोलेगा। धन्यवाद। 1962-63
62 या 63 में, तो उनमें से एक साल में रिपब्लिक डे की परेड में नेहरू जी ने स्वयं आरएसएस के स्वयंसेवकों को बुलाया, वहां पे पार्टिसिपेट कराया। अगर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर गांधी जी की हत्या आरएसएस ने करी थी, तो इंदिरा गांधी ने स्वयं 1977 में आरएसएस का प्रोग्राम क्यों अटेंड किया? खुद के अपने रिकॉर्ड चेक करिए, अब तो लाइब्रेरी भी बन गई है नई कांग्रेस इंदिरा भवन में, वहां पे मिल जाएगा। राजीव गांधी के टेन्योर के समय जब भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, तब आरएसएस के वॉलंटियर्स की मदद उन्होंने ग्राउंड पे मांगी थी, और लगातार इंदिरा गांधी जी ने तो आके कहा था कि आरएसएस का धन्यवाद किया था कि कितना अच्छा काम करते हैं। तो इसका मतलब आप अपने तीनों जो नेता है, जो मालिक है पार्टी के, नेहरू जी हो, और ये तो वैसे भी कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है, कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा जी की वो है, ये तो गांधी जी की कांग्रेस तो रह नहीं गई। तो जो आपकी मालकिन है वो तो स्वयं ये कहती थी, उनके सुपुत्र भी कहते थे, तो तीनों को आपने अपने जूते की नोक में रख लिया। ठीक है, आप लोगों की यही विचारधारा हम समझते हैं। जब आप अपने नेताओं का सम्मान नहीं करते तो देश का क्या सम्मान करेंगे? दूसरा, इन्होंने फिर कहा, बड़ी बड़ी बातें करी, गांधी जी गांधी जी गांधी जी। गांधी जी इतने उनको प्यारे हैं, तो 2 अक्टूबर को जाके गांधी जी के प्यारे मंगल पांडे जी को क्यों जाके इतनी बुरी चीजें बोल के आए कि किसी की शहादत नहीं हुई? लक्ष्मीबाई को क्यों ऐसे बोल के आए? क्यों भगत सिंह जी के लिए बोल के आए? क्यों राजगुरु जी के लिए बोल के आए? क्यों सुखदेव जी के लिए बोल के आए? बिरसा मुंडा के नाम पर, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जो राहुल गांधी ने पूरा झारखंड का चुनाव लड़ा। ओके, देखिए 2 चीजें, 1 मिनट, 1 मिनट, ओके, सबकी आवाज बंद कर दी, सबकी आवाज बंद कर दी, सबकी आवाज बंद कर, सबकी आवाज बंद कर, सबकी क्या सोच है रे तेरी? आवाज बंद की। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था ये फैक्चुअली गलत है। इस भारत को आजादी में महात्मा गांधी का योगदान, असहयोग आंदोलन और अहिंसक आंदोलन, उससे किसी को एतराज नहीं हो सकता, उनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन इस देश को आजादी सिर्फ अहिंसा से मिली थी, ये कहना 39,000, और मैं सिर्फ एक ही संख्या आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे आपको हजारों उदाहरण बता सकता हूं। 40,000 जो हैं इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के 40,000 जवानों ने भारत को आजाद कराने के लिए सशस्त्र संग्राम किया था। 40,000 ने अपना बलिदान दिया था। आप उस बलिदान को कुछ मानते ही नहीं। 40,000 लोगों ने अपनी जान दी। और ऐसे जो भगत सिंह को फांसी जो चढ़ाई, चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने कहा था मैं मरते दम तक हाथ नहीं आऊंगा, अंग्रेजों को मारा और उसके बाद मरे। और जो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और किसी का बयान नहीं है। इतिहास में हमको क्या क्या गलत पढ़ाया गया, क्या क्या हमसे छिपाया गया, ऐसे दर्जनों किस्से हैं। लेकिन एटली जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत आजाद हुआ। अभी बता है भाई, अभी बता है। और उन एटली का बयान है कि भारत को आजादी 3 कारणों से मिली। ध्यान से सुनिएगा सैयद जवाद, एटली ने कहा था, जो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, भारत को आजादी 3 कारणों से मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये मेरे शब्द नहीं है, ये इटली के शब्द हैं। उन्होंने नेताजी के सम्मान में, और आज आप कह रहे हैं कि इनका कोई रोल नहीं था। ये इस देश के इतिहास से खेलने की कोशिश है। और रुकिए 1 मिनट, कोई आवाज नहीं आएगी अभी मुझे कोई आवाज नहीं आएगी, कोई आवाज नहीं आएगी। और गांधी जी की बात हो रही है ना, मैं एक फैक्ट और रख दूं, फिर मैं सपा के पास आऊंगा, अखिलेश कटियार जी के पास और बाकी मेहमानों के पास। देखिए, नेताजी और मैं गांधी जी की बात कर रहा हूं, और गांधी और राहुल गांधी के जो बयान होते हैं विदेशों में, उनको लेकर क्यों विवाद होता है। ये मेरे पास एक राहुल गांधी का एक बयान है, इस बयान का संदर्भ को समझिएगा। राहुल गांधी ने कहा, द वर्ड नेशन इज ए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये राहुल गांधी ने कहा था, ये उन्होंने जो है अमेरिका में जाकर कहा था। और मेरे पास गांधी जी का, जिनको लेकर के दावा करते हैं ना कि इनकी विचारधारा है, गांधी जी का एक बयान है, और मैं गांधी जी का बता, ये उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा था, गांधी जी का लेख। गांधी जी क्या लिखते हैं, वी वर वन नेशन बिफोर दे कम टू इंडिया। गांधी जी लिख रहे हैं कि हम एक राष्ट्र थे अंग्रेजों के आने से पहले। One thought inspired us. Our mode of life was the same. It was because we were one nation that they were able to establish one kingdom. अंग्रेज अगर हम पर एक शासन कर सके इसलिए क्योंकि हम एक राष्ट्र थे। और मैं ये कहता हूं कि आज मैं राहुल गांधी को मानूं या फिर आज मैं महात्मा गांधी को मानूं कि भारत एक राष्ट्र है, नहीं राष्ट्र है, इसमें किसका बयान मैं मानूं? राहुल गांधी को मानूं या फिर महात्मा गांधी को? राहुल गांधी के बयान का खंडन तो महात्मा गांधी कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी महात्मा गांधी से बड़े हो गए हैं कि वो तय करेंगे कि भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है।
क्या बढ़िया था गुरु। तो जैसा कि आज आप लोगों ने डिबेट वीडियो में अंत तक देखा कि दोस्तों आज कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन दोस्तों वह हमेशा कांग्रेस के ही पीछे दौड़ते हैं। और दोस्तों आज के डिबेट का मुद्दा रहता है कि राहुल गांधी देश के बाहर जाकर के अपने देश के बारे में गलत बयान देते हैं, और इसी मुद्दे को लेकर के जब आशीष श्रीवास्तव ने सवाल उठाया है तब सज्जन रशीदी उन सारे सवालों का ना जवाब देते हुए बात को फेरने की कोशिश करते हैं, और तभी अचानक से आशीष श्रीवास्तव फॉर्म में आ जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को ही एक्सपोज करने लगते हैं। और इसी के वजह से डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और काफ़ी धमाकेदार रहा। अगर आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो कहीं पे खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट था, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।